मनुष्य मन, विचार और कर्म से गलत कार्यों से बचा रहता है वो स्वयं भी प्रसन्न रहता है। ऐसा कहना है आचार्य श्री बालकृष्ण का। इनका जन्म 4 अगस्त 1972 को हरिद्वार में हुआ था। ये मूल रूप से नेपाली हैं। इनके पिता का नाम जय बल्ब और माता का नाम श्रीमती सुमित्रा देवी है। बालकृष्ण ने संस्कृत विषय में आयुर्वेद और जड़ी बूटी में महारत हासिल की है। बालकृष्ण अभी वर्तमान में पतंजलि के सीईओ हैं और पतंजलि का प्रचार प्रसार भी करते हैं। आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस पर पतंजलि योगपीठ पर हर साल जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाता है। बालकृष्ण ने बचपन से आयुर्वेद केंद्र के माध्यम से पारंपरिक आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने का काम करते थे। बालकृष्ण एक लेखक भी हैं। बालकृष्ण ने आयुर्वेद पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। श्री रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने मिलकर हरिद्वार में एक आचार्य कुलम की स्थापना की है। रामदेव और बालकृष्ण दोनों मोदी जी के स्वच्छ भारत के कार्यक्रम से भी जुड़े हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ साथ बालकृष्ण ने लोगों को योग के बारे में भी जागरूक किया है। लोगों का मानना है उनके द्वारा बताए गए छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से बहुत लाभ मिल रहा है। आचार्य बालकृष्ण ने शोध के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया है। अपने सहलेखकों के साथ वो 44 शोध पत्र अब तक लिख चुके हैं। सभी शोध पत्र आयुर्वेद और दवाइयों से संबंधित हैं। आचार्य श्री ने विभिन्न विद्यालयों के परिसर में मिलने वाले फूड्स के संबंध में अध्ययन किया और इसकी विश्वसनीयता जानने के लिए प्रयोगशाला में इसका परीक्षण भी किया। आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में 97% के ओनरशिप के साथ फोर्ब्स सूची में भी जगह बनाई। इस कंपनी की स्थापना उन्होंने साल 2006 में भारत के सबसे लोकप्रिय योग गुरु बाबा रामदेव के साथ मिलकर की थी। रामदेव इस कंपनी में निजी हैसियत से कोई मालिकाना हक नहीं रखते, लेकिन हाई प्रोफाइल योग गुरु पतंजलि आयुर्वेद का चेहरा और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रामदेव इनके उत्पादों का प्रमोशन और विज्ञापन करते हैं। बालकृष्ण का कहना है कि अरबपतियों की सूची में उनका नाम आना पतंजलि में भारतीय उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे का सबूत है, जो बाजार में करीब 350 उत्पाद बनाती है। उन्होंने कहा, कंपनी की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये समाज और समाज सेवा के लिए है। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योग ट्रस्ट के महासचिव भी हैं, जो करीब 5000 पतंजलि क्लिनिक की देखभाल और 1 लाख से ज्यादा योग कक्षाओं का संचालन भी करते हैं। वो पतंजलि योगपीठ में मुख्यालय के मुख्य इमारत में बने अस्पताल की पहली मंजिल पर स्थित साधारण से दफ्तर से काम करते हैं। आचार्य बालकृष्ण को योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रशंसा पत्र, ढाल, प्रमाण पत्र व अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके बाद 23 अक्टूबर 2004 को एक योग शिविर के दौरान राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा सम्मान दिया गया। अक्टूबर 2007 में नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में योग, आयुर्वेद, संस्कृति और हिमालयी जड़ी बूटी के पीछे ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उनके योगदान के लिए सम्मान प्रदान किया गया। 2012 में योग और औषधीय पौधों के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए श्री विरंजनेय फाउंडेशन द्वारा सुजाना श्री पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।